हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में सिया सोल। बताओ यार, कैसी रही आपकी रक्षाबंधन, कितनी कमाई हुई आप सबकी। मेरी भी हो गई यार थोड़ी बहुत आप सबकी भी हुई होगी, मज़े किए होंगे सबने। सबका दिन अच्छा जाए और सबके भाई और बहन अच्छे से रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में, पार्टी के शोर शराबे से दूर बैक साइड के दूसरे गेट पर थोड़ा अंधेरा सा था। वहाँ पर एक कार खड़ी थी, ब्लैक कलर की एसयूवी, जिसे मैनेजर ने अरेंज कराई थी आरव के लिए। यहाँ आरव अपने हाथों में पैसों का बैग पकड़े हुए नीचे आता है। उसके कदम तेज थे लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ थे। वो गेट के पास खड़ी हुई एसयूवी की डिग्गी खोलता है। आरव बिना किसी झिझक के बैग अंदर रख देता है, फिर डिग्गी बंद करके एक पल के लिए रुकता है, पॉकेट से सिगार निकालता है और उसे बंद करता है। वो लाइटर से निकलती हुई फ्लेम उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसका चेहरा साफ साफ नज़र आने लगता है उस अंधेरे में भी। आरव सिगार को जलाने के बाद एक लंबी कश लेता है और फिर स्मोक के एक लम्हे को हवा में छोड़ता है। आरव की आंखों में कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एक कोल्ड डिटर्मिनेशन था। आरव कार में बैठता है और उसे स्टार्ट करता है। बिना कुछ सोचे समझे पार्टी की वेन्यू से बाहर निकल जाता है। और इधर पार्टी के हॉल के साइड में एक ग्लास विंडो थी, जिधर अनायरा खड़ी हुई थी। वो विंडो के पास थोड़ा रिलीफ के लिए आई थी। तभी उसकी नज़र आरव पे पड़ती है, कार में बैग रखते हुए। जैसे ही आरव सिगार को बंद करता है, अनायरा को उसका फेस साफ साफ नज़र आता है। वो देखती है आरव को सिगार का कश लेते हुए और कार में बैठकर वहाँ से निकलते हुए। उसकी आंखों ने सब देखा था। अनायरा सोच में पड़ जाती है आरव के बारे में, कि वो किस तरह का इंसान है। उसे पहले आरव एक अच्छा इंसान लगता था, पर अब अनायरा के दिमाग में आरव के लिए गलतफहमी थी, या वो सही सोच रही थी। आरव एक गलत इंसान है या नहीं। उसके दिमाग में इमेजेस फ्लैश हो रही थी। आरव के रूम का वो सीन जहाँ एक लड़की थी और आरव को अभी जाते हुए देखना, ये मूवमेंट भी उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रहा था। उसका दिमाग बस यही कह रहा था, कैसा इंसान है ये, गलत या सही। वो बाहर वहीं तरफ देख रही थी जिधर आरव की कार कुछ देर पहले खड़ी हुई थी। वो बस इस प्लेस को घूरे जा रही थी और उसके एक्सप्रेशन कंफ्यूजन भरे थे। तभी उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है। अनायरा टर्न करके देखती है, वहाँ महक थी। महक उसे देखकर अपनी आईब्रोज को उठा के कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है अकेले। अनायरा वापस टर्न होकर बाहर की तरफ देखने लगती है, जैसे अपने थॉट्स से बचने की कोशिश कर रही हो। फिर बाहर देखते हुए बोलती है, बस थोड़ी ताज़ी हवा लेने आई थी। महक कैजुअली बोलती है, सब नीचे एंजॉय कर रहे हैं और तू यहाँ भूत बने खड़ी हुई है। अनायरा चुप रहती है, उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करती। महक उसे देखती है, फिर कहती है, ठीक है, जब मन करे तो नीचे आ जाना, वैसे भी अब हमें घर भी जाना है। और वो वहाँ से चली जाती है। अनायरा विंडो पर खड़ी बाहर ही देख रही होती है और इधर दूसरी तरफ आरव कार बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उसकी ग्रिप स्टीयरिंग व्हील पर बहुत टाइट थी और उसकी आंखें सिर्फ रोड की तरफ, कोई एक्सप्रेशन नहीं। स्पीड वाटर की निडल हाई जोन में थी। वो कुछ मिनट बाद ही एक लोकेशन पर पहुंचता है। आरव की कार एक पुरानी खंडर हो चुकी बिल्डिंग के पास रुकती है, जहाँ कुछ नहीं, सिर्फ टूटी दीवारें, फेडेड पेंट और हवा का सन्नाटा था। आरव कार का इंजन बंद करता है और उसमें कामली बैठा हुआ था कि तभी एक बाइक की आवाज़ आती है। एक बाइकर बाइक लेकर आरव के गेट की तरफ आता है और एक पैकेट उसकी विंडो के थ्रू अंदर डालकर वहाँ से चला जाता है। वो पैकेट आरव की गोद में गिरता है। तभी उसी वक्त लेफ्ट साइड से एक बंदा कार में आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। यहाँ आरव कामली बैठा था। वो उस पैकेट को उठाता है और उसे ओपन करता है। उसमें कुछ पाउचेस थे
आरव उसे चेक करता है और वापस वैसे ही रख देता है। तभी पैसेंजर सीट में बैठा हुआ वो बंदा बोलता है, बॉस ये कुछ सैंपल्स हैं। वो बंदा कोई और नहीं, आरव का वही खबरी था जिससे आरव हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेता था। वो बंदा बोलता है, बॉस ये कुछ सैंपल्स हैं जो आपके काम आएंगे। और वो एक पिक निकाल कर आरव की तरफ करता है। आरव सामने की तरफ देख रहा था, रोड की तरफ। फिर वो थोड़ा सा टर्न करके उस पिक को देखता है। पिक को देखते ही आरव की आंखों में एक कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। आरव ने फ़ोटो अपने हाथ में ले ली थी। वो कामली फ़ोटो उस खबरी को वापस दे देता है और बिना कुछ बोले स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। वो खबरी कामली बोलता है, बॉस ये उस डीलर का राइट हैंड है, नाम टाइगर। यह आपको उस डीलर के पास ले जाएगा। मैंने पूरी डील सेट कर दी है, मीटिंग फिक्स है। ऐसा बोलने के बाद वो कार के डैशबोर्ड पे लगी डिजिटल स्क्रीन पर एक लोकेशन सेट करता है और बोलता है, बॉस ये टाइगर आपको इस पॉइंट पर मिलेगा और इस डीलर के पास ले जाएगा जिसका लोकेशन आपको पहले ही पता है। यहाँ आरव लो एंड सस्पिशियस टोन में बोलता है, पर मुझ जैसे अननोन से ये क्यों मिलेगा, सिर्फ एक डील के लिए। और ऐसा बोलकर धीरे से अपना फेस खबरी की तरफ टर्न करता है और उसे एक कोल्ड लुक देता है। खबरी हल्की सी स्मिक देता है, यानी हल्की सी स्माइल देता है और बोलता है, यू आर वेरी स्मार्ट। मैंने उससे डील का नहीं, पार्टनरशिप का अप्रोच किया था मलेशिया के लिए, जो उसके बॉस का वीक पॉइंट है। ये कहकर खबरी अपनी पॉकेट से एक छोटा सा कार्ड निकालता है। वो कार्ड एस ऑफ स्पेड्स था, हुक्म के का एक आधा कटा हुआ पीस। फिर आरव कार्ड को हाथ में लेता है और उसे घूरने लगता है। उसकी फिंगर टिप्स से पेपर के वन आउट टेक्सचर को फील करता है। वो कार्ड हल्का सा जला हुआ था। यहाँ खबरी बोलता है, उसे ये कार्ड देते वक्त बस ये कोड बोलना है आपको, गेम का असली मज़ा तभी है। यहाँ आरव जैसे ही कोड सुनता है, आरव की लिप्स पर एक हल्की सी कुक्ड स्माइल आती है और वो बोलता है, इंटरेस्टिंग। और फिर वो अपनी नज़र वापस विंडो शील्ड पर टिकाता है, जैसे ऑलरेडी अपने एंगल मूव के बारे में सोच रहा हो। खबरी सीट बेल्ट अनलॉक करता है और बोलता है, ओके बॉस मैं चलता हूँ। यहाँ आरव कोल्ड टोन में बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, ड्रॉर में पैसे हैं, ले लो। खबरी ग्लोब अपार्टमेंट यानी ड्रॉर्स खोलता है। अंदर 4 बंडल नीटली रैप कैश के पड़े होते हैं। वो थोड़ा हेजिटेट करता है, सिर्फ 2 बंडल उठाता है। आरव साइड मिरर से उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व करता है और एक शार्प कट थ्रोट वॉइस में बोलता है, टेक इट ऑल। खबरी 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर क्विकली बाकी के 2 बंडल भी उठाता है और बोलता है, थैंक यू बॉस। और वो डोर खोलकर वहाँ से चला जाता है, हवा का सन्नाटा छोड़ते हुए। आरव अपने हाथ में वो हुक्म का इक्का जो आधा कटा हुआ था उसे घूर रहा था। वो 1 सेकंड तक उस पर नज़र टिकाए रखता है, जैसे उसकी मीनिंग का वेट कर रहा हो। फिर वो कार्ड और वो पैकेट्स दोनों को अपनी ब्लेज़र की इनसाइड पॉकेट में सेफली रख लेता है और कार के इंजन को ऑन करता है। स्टीयरिंग व्हील को टाइट ग्रिप करता है। एक शार्प टर्न के साथ गाड़ी की डस्ट उड़ाते हुए वहाँ से निकल पड़ता है, सीधा उस लोकेशन की तरफ जिधर टाइगर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ अनायरा फाइनली विंडो से हटकर नीचे हॉल में आती है। हॉल में लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, डीजे फुल वॉल्यूम पे था। यह अनायरा स्टेयर से नीचे हॉल में आते है। दूर से ही उसकी नज़र महक पर पड़ती है, जो डांस फ्लोर के बीच में एकदम नशे में झूम रही थी। अनायरा जल्दी से उसके पास जाती है और शौक में बोलती है, तू नशे में है क्या? यह महक तो मस्त टल्ली होकर झूम रही थी। अनायरा उसके और पास जाती है, उसके चिक्स पे हल्का सा टैप करती है, जैसे कंफर्म कर रही हो। यहाँ महक ड्रीमली नशे में बोलती है, नशे में? मैं नहीं तो। ओ मेरी जाने मन, मेरी जान,
ये तुम्हारे प्यारे प्यारे कोमल से हाथ मेरे गाल पे क्यों मार रही हो? और ऐसा बोलकर एक रोने जैसा फेस बना लेती है, एक बच्चों की तरह। यह अनायरा कंफ्यूज्ड और उससे पूछती है, किसने पिलाई तुझे? किसने पिलाई? ऐसा बोलकर वो उसे हिलाने लगती है। यहाँ महक उसका हाथ पकड़ लेती है और म्यूजिक के बीट पे डांस करने लगती है और लाउड गाना गाते हुए ठुमके लगा रही थी। हम पार्टी करेंगे, ला 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 ला, पारी 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 करेंगे, पारी करेंगे अनारा, पारी करेंगे। यहाँ अनायरा उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और गुस्से में थोड़ा सा चिल्ला कर बोलती है, चुप कर। और महक के हाथ फोर्सफुली नीचे करती है, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पे कुछ कॉलीग्स खड़े हुए थे जो अनायरा और महक को देख रहे थे। अनायरा अपने कॉलीग्स को गुस्से से घूरती है और उन सब से पूछती है, किसने पिलाई इसे? यहाँ सब के सब शरीफ बनते हैं। एक लड़का बोलता है, मैं तो वॉशरूम गया था। दूसरा बोलता है, मैं तो पीता ही नहीं है नायरा, मैं क्यों ही करूँगा। और बाकी यार लड़कियाँ जो थी वो शरीफ बनती हुई बोलती है, यार हम तो मस्ती में लगे हुए थे। यहाँ लाउड म्यूज़िक के बीच अनायरा को हाफ बातें समझ आती हैं और हाफ मिस हो जाती हैं। लेकिन सडनली महक फिर से रो पड़ती है, थोड़ा चिल्ला के बोलती है, अनायरा जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती है वो उसकी तरफ देखती है, वो इरिटेट हो जाती है। मैं एक नशीली आवाज़ में बोलती है रोते हुए, तूने मुझे डांटा, तू गंदी है, मैं बात नहीं करूँगी, तूने मुझे डांटा। ये सब देखकर अनायरा अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, हे भगवान, किस बच्चे को मेरी लाइफ में भेज दिया आपने? मुझे भी यही मिली थी एक बेस्टी बनाने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अनायरा महक को पकड़ने लगती है, पर महक उसे पकड़ने ही नहीं देती। अनायरा महक को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन महक अपना हाथ छुड़ा के थोड़ा पीछे हट जाती है, जैसे बचपन में बच्चे पकड़ मुझे खेलते हैं ना, वैसे पकड़म पकड़ाई। अनायरा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, महक रुक। महक मुंह बनाते हुए ड्रंक वॉइस में बोलती है, नहीं, तू डांटती है, कटती हूँ मैं तेरे से, बात नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। और थोड़ा पीछे की तरफ सरक जाती है, यानी पीछे की तरफ जाने लगती है। अनायरा उन कॉलीग लड़कियों से बोलती है जो महक के पास खड़ी थी, पकड़ो इसे। दो लड़कियां तुरंत महक को पकड़ लेती है। महक खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, नशे में झूमते हुए बोलती है, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे डांस करना है, नहीं जाना है, मुझे छोड़ो। फिर अनायरा और बाकी लड़कियां उसे खींच के काउच एरिया में ले जाती हैं। वहाँ कंफर्टेबली सोफास लगे होते हैं। उस काउच पर बिठाया जाता है महक को। ग्रुप एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना के खड़ा होता है ताकि महक वापस डांस फ्लोर पर ना भाग जाए। मतलब महक को सारी लड़कियां और अनायरा घेर कर उसके सामने खड़े हुए थे। अनायरा सामने खड़ी होती है, वो एक लड़की से बोलती है, बाकी सबको बुलाओ। वो लड़की जाती है और ऑफिस के ग्रुप को बुला कर लाती है। उस ग्रुप में मेल और फीमेल दोनों थे। सब महक और अनायरा के सामने खड़े होते हैं। ये इन लोग का पर्सनल ग्रुप था जो उसमें ये सब लोग फ्रेंड्स थे। वो सामने खड़े हो जाते हैं। अनायरा गुस्से से महक से पूछती है, बता, किसने पिलाई तुझे? महक आधी आँख खुली हुई और आधी बंद हुई आँखों में बोलती है, करते हुए अपनी फिंगर एक लड़की की तरफ उठाती है और उससे पॉइंट आउट करते हुए बोलती है, इसने पिलाई। अनायरा उस लड़के को गुस्से से घूरने लगती है। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उस लड़के को वो कच्चा खा जाएगी। तभी महक के पीछे से आवाज़ आती है। वो कहती है, इसने, और अपनी फिंगर घुमाती है दूसरे लड़के की तरफ और अब उसे पॉइंट आउट करते हुए बोलती है, इसने पिलाई। अब अनायरा दोनों को घूरने लगती है। यहाँ महक फिंगर घुमाते हुए एक एक करके सबकी तरफ पॉइंट आउट करने लगती है, इसने, 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 इन सब ने।
महक ऐसा करते हुए सब पर पॉइंट आउट कर रही थी, अपनी उंगलियां पूरे सर्कल पर घुमा रही थी। यहाँ नायरा का पेशेंस खत्म हो चुका था। वो कंफ्यूज्ड गुस्से में पूरे ग्रुप को एक बार घूर के देखती है और फिर तीखी नज़र से महक पर नज़र डालती है। उसके हाथ को नीचे कर देती है जो सब पर बारी बारी पॉइंट आउट कर रहा था। महक फिर से डांस की जिद करने लगती है। मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। फिर अनायरा सबको एक कोल्ड लुक देते हुए बोलती है, तुम सबको तो मैं कल ऑफिस में देखती हूँ। फिर वो महक को उठाती है। तभी कुछ लड़कियां हेल्प करना चाहती हैं और वो आगे बढ़ती है महक को टच करने के लिए, लेकिन अनायरा अपना हाथ पहले रख देती है और उन्हें इशारा करती है, मैं हैंडल कर लूँगी। यहाँ महक नशे में बड़बड़ा रही थी, कभी गाना गा रही थी तो कभी अनायरा के लिए शिकायत कर रही थी। अनायरा उसके हाथ अपने कंधे पर रख के सपोर्ट देते हुए इसे पार्टी हॉल से बाहर ले जाती है। और इधर दूसरी तरफ आरव स्पीड से उस लोकेशन पर जाता है जिधर वो बंदा डीलर का राइट हैंड टाइगर उसका वेट कर रहा था। वो एक कोल्ड कार पार्किंग एरिया था जिधर स्क्रैप कार्स रखी जाती थी। वहाँ कंकड़ और लोहे की खनक हवा के साथ चल रही होती है। चारों तरफ अंधेरा, बस एक कोने में टूटा हल्का सा हिलता हुआ स्ट्रीट लैम्प था जो ऑन ऑफ हो रहा था जैसे कोई हार्ट बीट हो। आरव अपनी कार पार्क करता है और कार से नीचे उतरता है। जैसे ही आरव डोर बंद करता है, डोर की आवाज़ पूरे स्क्रैप की खामोशी में गूंज जाती है। यहाँ उस मैदान में हल्की सी हवा चल रही थी जिससे आरव का लॉन्ग कोट हवा में उड़ रहा था। आरव उसे एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ता है। जब वो अंदर की तरफ जाता है तो एक पुरानी कार पर उसकी नज़र पड़ती है जिसकी विंडो का कांच टूटा हुआ था और उस कांच पर एक शैडो रिफ्लेक्ट कर रही थी। आरव उसकी दूसरी तरफ देखता है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था, फुल कवर्ड, मास्क पहने हुए, गॉगल्स लगाए। जैकेट की कैप से उसने खुद का फेस और ज़्यादा हाइड कर रखा था। अंधेरे में वो बिल्कुल इनविजिबल सा लग रहा था। सिर्फ सिगरेट की जलती हुई रोशनी से उसके होने का वहाँ पर पता लग रहा था। आरव सीधा उसके पास जाके रुकता है। ब्लेजर की इनसाइड पॉकेट से वो हुक्म का इक्का निकालता है जो आधा कटा हुआ था और हल्की सी स्मिक करके बोलता है, गेम का असली मज़ा तभी है। टाइगर स्मोक छोड़ते हुए बोलता है, जब हुक्म का इक्का तुम्हारे पास हो। और वो कार्ड ले लेता है और साइड में जाके पॉकेट से एक स्मॉल लाइटर निकालता है, फ्लेम जलाता है। ऑरेंज ग्लो उसके कवर्ड चेहरे को थोड़ा रिवील करती है। टाइगर उस कार्ड को फ्लेम के सामने रखता है। उस कार्ड पर एक साइन सा नजर आने लगता है। आरव की आंखें भी उस पर टिक जाती हैं। टाइगर फ्लेम बुझाता है और पॉकेट से अपना हाफ कार्ड निकालता है, दोनों को जोड़ता है और बोलता है, परफेक्टली मैच। और कहता है, गेम का असली मजा तभी है जब हुक्म का इक्का तुम्हारे पास हो। और कार्ड को अपनी जैकेट के अंदर रख लेता है। फिर आरव की तरफ टर्न करके उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोलता है, चलो। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। आरव अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तभी टाइगर बोलता है, ना ना ना, मेरी कार में। और वो दूसरी तरफ इशारा करता है जहाँ उसकी फॉर्च्यूनर ब्लैक कार खड़ी हुई थी, शैडो में छुपी हुई। आरव उसकी तरफ देखता है और एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ओके वेट। और अपनी कार की तरफ जाता है। वो ट्रंक को अनलॉक करता है, यानी गाड़ी की डिग्गी को अनलॉक करता है और बैग निकालने लगता है। यहाँ टाइगर थोड़ा सावधान हो जाता है और अपनी बैग पर रखी गन पर हाथ रखता है। गन की ग्रिप को टाइटली होल्ड करता है। यहाँ हवा थोड़ी तेज चलती है और बल्ब एक सेकंड के लिए पूरा बुझ जाता है। सिर्फ टायर के नीचे के कंकड़ का साउंड सुनाई देता है। यहाँ आरव ब्लैक कलर का बैग निकालता है बाहर की तरफ। यहाँ टाइगर के शोल्डर्स रिलैक्स होते हैं, हाथ वापस जैकेट के अंदर चला जाता है।
सिगरेट का लास्ट पफ खींचते हुए वो नीचे फेंकता है और सोल से दबा देता है। यार अब बैग निकाल कर कार लॉक कर देता है और उसके पास आता है। फिर ये दोनों बढ़ते हैं उस कार की तरफ। टाइगर कैजुअली बोलता है, ड्राइव तू करेगा। आरव कार के पास जाता है, बैक साइड का डोर खोलकर बैग अंदर रखता है और फिर ड्राइविंग सीट का डोर खोलकर अंदर बैठ जाता है। या टाइगर जाकर पैसेंजर सीट पर बैठता है। आरव कार का इंजन स्टार्ट करता है। इंजन की गर की आवाज़ से स्क्रैप यार्ड की खामोशी टूट जाती है। ब्लैक कार धीरे से पुरानी पार्किंग लॉट से निकलती है। टाइगर लेफ्ट हैंड से डैशबोर्ड पर टैप करते हुए रूट बताता है। आरव जानते हुए भी लोकेशन कहाँ पर है ना जानने की एक्टिंग करते हुए ओके समझ गया बोलकर उसकी डायरेक्शन को फॉलो करने लगता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अनायरा रिसोर्ट के लाउड म्यूजिक से दूर महक को संभालते हुए पार्किंग एरिया की तरफ खींच कर ला रही थी। वो एक ओपन कार पार्किंग एरिया था। अनायरा बड़ी होप के साथ महक से पूछती है, कार किधर पार्क की थी तूने? यहाँ महक फुल नशे में, उसके रेड चेक्स हाफ क्लोज्ड आइज में वो बोलती है, नशे की हालत में, फुल ड्रामा मोड में, चांद पे और फिंगर ऊपर आसमान में फुल मून की तरफ करती है। यहाँ अनायरा के हाथ ऑटोमेटिकली अपने फोरहेड पे जाते हैं और बोलती है, किस गधी से तो मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। वो भी अपने आप से बातें कर रही थी, खुद को कोस रही थी। फिर वो महक के बैग को खोलती है, उसमें से कार कीज निकालती है और कार कीज का बटन प्रेस करती है। उसके राइट साइड से इंडिकेटर की आवाज़ आती है, बीप बीप। अनायरा राइट साइड की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन फ्रीज हो जाती है क्योंकि महक उसका हाथ पकड़े हुए वहीं चांद की तरफ इशारा करते हुए बड़बड़ा रही थी। महक कहती है, ये चांद इतना गोरा कैसे है? अगर मैं इसे अपनी नज़र लगाऊं तो क्या ये काला हो जाएगा? या अनायरा उसकी बातें सुनकर अपने सर पर हाथ मारते हुए बोल रही थी, हे भगवान, मेरा दिमाग घास चरने गया था जिस टाइम मैंने इस खदी से दोस्ती की। और वो फ्रस्ट्रेट होकर महक को पकड़कर खींच कर ले जाती है कार के पास और वहीं खड़ा करके छोड़ देती है साइड में और कार को अनलॉक करके पैसेंजर सीट का डोर ओपन करती है। महक को पकड़ती है और कार में बिठाने लगती है। पर महक तो महक है भाई, उसका प्रैंक मोड ऑन हो जाता है। वो अनायरा से अपना हाथ छुड़ाती है और अनायरा को वहाँ से पुश करती है अंदर की तरफ और खुद वहाँ से भाग जाती है। या अनायरा कार के अंदर गिरती है। उसका गुस्सा दिमाग दोनों फट रहा था। या महक पार्किंग एरिया में बीच में खड़े हो गए थे और हवा में हाथ हिलाते हुए डांस करने लगती है। अनायरा बाहर आती है कार से और महक को देखती है। महक बंदरियों की तरह डांस कर रही थी, हवा में हाथ हिलाते हुए, और कहती है अनायरा की तरफ देखते हुए, उसे चढ़ाते हुए बोलती है, बड़ा मज़ा आया उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया उल्लू बनाया। और बंदरों जैसे डांस करने लगती है, उसे छेड़ रही थी। यह अनायरा जब महक को ये सब करते हुए देखती है, उसका पारा हाई हो चुका था, पानी सर से ऊपर चला गया था। वो गुस्से से महक की तरफ आती है और उसे एक रख के देती है गाल पर थप्पड़। पट्ट से हेड शॉट, नहीं पट्ट से चिक शॉट। यह महक को जैसे ही थप्पड़ पड़ता है उसके कान सुन्न पड़ जाते हैं। आसमान में दिखने वाले तारे अब उसके सामने नजर आ रहे थे और वो अपने गाल पर हाथ रखकर रोने लगती है। मारा मुझे, मारा, मारा मुझे, मारा, इतनी जोर से मारा। यहाँ नायरा को और गुस्सा आता है। वो महक की बैग से सीधा उसकी नेक को यानी गर्दन को पकड़ती है और उसे कार की बैक साइड पर जोर से लगाती है, यानी कि उसकी डिग्गी पर जोर से उसका फेस लगा देती है, चिपका देती है उसे।
महक जैसे ही कार से जाकर लगती है, उसके सामने सब कुछ घूमने लगता है और जो उसका कान सुन्न पड़ गया था उसमें आवाज़ जाने लगती है। यह नायरा बड़ा गुस्से में बोलती है, अब चुपचाप अंदर बैठ और कोई नौटंकी नहीं, वरना यहीं पटक कर चली जाऊंगी। यहाँ महक बच्चों की तरह मुंह सुजाकर बोलती है, अनारा उसकी नेक से पकड़कर कार में सीधा अंदर उसे डालती है पैसेंजर सीट पर और कार को लॉक कर देती है डोर क्लोज करके। फिर दूसरी साइड से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठती है और आकर पहले महक का सीट बेल्ट लगाती है और बोलती है, अब एक भी चूक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, समझ आया? यहाँ महक अनारा की तरफ देखते हुए अपने लिप्स पर फिंगर रखती है और हाँ में सर हिलाते हुए हाँ बोलती है। अनारा कार स्टार्ट करके ड्राइव करके वहाँ से निकल जाती है घर की तरफ। और इधर आरव वो राइट हैंड टाइगर पहुँचते हैं उस लोकेशन पर जिधर वो डीलर जिससे आरव की मीटिंग फिक्स हुई थी। ये दोनों कार से उतरते हैं। आरव बैक साइड से बैग निकालता है और साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। इधर रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए अंदर से म्यूजिक और भीड़ की आवाज़ आ रही थी। बाहर नियॉन लाइट्स के नीचे एक लंबी लाइन में यंग क्राउड और मोस्टली टीनेजर्स खड़े हुए थे। गार्ड हर किसी को चेक करके अंदर भेज रहा था। तभी एक अंडर एज लड़का चुपके से घुसने की कोशिश करता है। गार्ड उसे पकड़ लेता है। वो लड़का एटीट्यूड दिखाता है तो पल भर में ही गार्ड उसकी कनपट्टी पर गन रख देता है। यह आरव दूर से सब नोटिस करता है। उसकी नज़रें तेज मगर चेहरे पर न्यूट्रल एक्सप्रेशन थे। टाइगर उसको देखता है और बोलता है, चल। दोनों गार्ड के पास आते हैं। गार्ड टाइगर को देखते ही साइड हो जाता है और आरव को रोकने वाला था मगर टाइगर आगे जाके कैजुअली बोलता है, ये मेरे साथ है, बस एक लाइन और रास्ता साफ, नो चेक नो क्वेश्चन। वो गार्ड आरव को बिना चेक किए अंदर जाने देता है। अंदर डिम लाइट्स, स्मोकी एयर, एक तरफ डांस फ्लोर पर भीड़ उछल रही है, ग्लैमरस डांसिंग गर्ल्स हैं। दूसरी तरफ बार काउंटर, लड़के बार टेंडर के ट्रिक्स का मज़ा ले रहे हैं। हर जगह शराब के गिलास टकरा रहे हैं। वो एक पब था। आरव इन चीज़ों में ज़ीरो इंटरेस्टेड था। उसकी नज़रें अलग ट्रैक पर चल रही थी। वो बिना गर्दन घुमाए सिर्फ आंखों से कोने को स्कैन करता है। वहाँ काउच के पास अंडर 18 लड़के लड़कियाँ ड्रग्स की लाइन खींच रहे हैं। कुछ लड़कियाँ चिल्लम घुमा रही हैं तो ड्रिंक्स में पाउडर मिलाए जा रहे हैं। हर तरह का नशा ओपनली चल रहा था। आरव थोड़ी देर देखता है फिर इग्नोर करते हुए नज़रों को दीवारों की तरफ ले जाता है। वॉल माउंटेड सीसीटीवी कैमरास लेकिन क्लियरली एंगल्ड सिर्फ सेफ एरियाज रिकॉर्ड कर रहे थे। वो कैमरा ऐसी जगह पर लगे हुए थे जहाँ से उनका इलीगल धंधा नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक सेफ जोन ही रिकॉर्ड हो रहा था। टाइगर उसे कैजुअली बोलता है, तू यहाँ बैठ, मैं आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ आरव बैग अपने पास रखते हुए अब भी चारों तरफ का माहौल साइलेंटली स्कैन कर रहा होता है। फिर आरव भीड़ और शोर के बीच एक कोने की टेबल पर बैठ जाता है। बैग को साइड वाली चेयर पर रख देता है। नज़रें अब भी इन्वायरमेंट स्कैन कर रही होती हैं। यहाँ टाइगर आरव से बिना कुछ कहे ऊपर की ओर चला जाता है अपने क्रू से मिलने के लिए। यहाँ पर कुछ ही सेकंड में आरव के पास एक लड़की आकर बैठ जाती है। हैवीली परफ्यूम, चमकीली ड्रेस, एक सडक्टिव बॉडी लैंग्वेज में वो धीरे धीरे आरव के करीब आती है। नज़रों और मुस्कुराहट से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। आरव उसे देखता है और कामली उसे स्मूथ कंजर्वेशन में उलझा देता है। बात करते करते उसकी तरफ लीन कर रहा था जैसे वो उसकी अदाओं में फंस रहा हो। और इधर टेबल की दूसरी साइड बिल्कुल आरव के सामने पर बहुत दूर एक रेड ड्रेस में लड़की बैठी थी, हाथ में वाइन ग्लास लिए। वो आरव को दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे, उसके ऊपर नज़र रख रही थी। यह आरव उस लड़की से बोलता है जो उसके पास बैठी थी, थोड़ा उसके पास जाकर उसकी जुल्फों से खेलते हुए एक सड्यूस वॉइस में बोलता है,
थोड़ा सा उसे स्कैन करते हुए देखता है और कहता है, यू आर सो हॉट। और उसके करीब जाकर उसकी स्मेल लेता है। उससे हैवी परफ्यूम और अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। यहाँ आरव एक स्मूथ मोशन में उसका बन खोल देता है और उसकी हेयर पिन पॉकेट में डाल लेता है। फिर आराम से पीछे हटकर बैठ जाता है। नज़रें बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती। लड़की आगे झुकती है आरव को किस करने के लिए। आरव उसके सामने उसका वाइन गिलास सरकाता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, फर्स्ट फिनिश योर ड्रिंक देन माय टर्न। लड़की प्लेफुल ग्रिन के साथ पूरा ग्लास एक सिप में ख़त्म कर देती है और फिर वो आरव की तरफ लीन करती है। लेकिन जैसे ही उसके होंठ आरव के पास आने ही वाले होते हैं, वो सीधा टेबल पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यह आरव की आंखों में हल्की सी स्मृक, चेहरा थोड़ा सा कोल्ड और अनरीडेबल एक्सप्रेशन सा था। वो बस ग्लास को अपनी तरफ खींचता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वहीं टाइगर आ जाता है और पहले उस लड़की को टेबल पर पड़ा हुआ देखता है और आरव की तरफ देखकर बोलता है, चल। यह आरव अपना बैग उठाता है और टाइगर के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूर बैठी रेड ड्रेस वाली लड़की उनके पीछे पीछे जाती है। टाइगर और आरव एक ऐसे हिस्से की तरफ जाते हैं जहाँ भीड़ नहीं होती, बस पुराने वुडन सेल्फ्स और अल्कोहल की महक थी। दीवार के अगेंस्ट एक बड़ा कबर्ड रखा है, ऊपर प्रीमियम वाइन बॉटल्स की रॉ जमी हुई थी। तभी एक सेल्फ से टाइगर एक बोतल हटाकर पीछे छुपे हुए डिजिटल पैनल को रिवील करता है। उंगलियों की तेज़ी से एक कोड को पंच करता है, जल्दी जल्दी बटन प्रेस करता है और कोड डालता है। तभी अनलॉक यानी एक अनलॉक साउंड की आवाज़ आती है। सेल्फ के बीच में हल्का सा गैप खुलता है। टाइगर दोनों हाथों से उसे खिसकाता है और पीछे का एक गुप्त रास्ता सामने आ जाता है। वो आरव को इशारा करता है अंदर जाने का। आरव अंदर जाता है, टाइगर भी अंदर जाता है। और यहाँ दूरी पर एक वॉल के पीछे वो रेड ड्रेस वाली लड़की छुपी हुई थी। वो दूर से सब कुछ देख रही थी। आरव पर और उसकी टाइगर पर पूरी नज़र थी। वो उस कोड को भी देख लेती है और उन दोनों को अंदर जाते हुए भी देखती है। आरव और टाइगर अंदर जाते हैं। टाइगर पीछे से फिर कोड डालता है और सेल्फ अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। यहाँ अंधेरे में एक लंबा पैसेज था, एक लंबा रास्ता, जहाँ पर आखिरी में एक हैवी गेट था। गेट खुलते ही एक विशाल इलीगल कैसीनो हॉल सामने आता है, जहाँ पर चमकदार रोशनी, स्मोक फिल्ड विद एयर, चिप्स और गैस की खनक आ रही थी। महंगे सूट में गार्ड, कुछ मशहूर फेसेस थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे तो कुछ बड़े बड़े लोग जो उस इलीगल कैसीनो में बैट लगा रहे थे। सब हाई स्टेक टेबल पर जुटे हुए थे। कुछ लोगों को आरव भी जानता था, इसलिए वो चुपचाप अपने डार्क ग्लासेस पहनता है और एक कैप भी पहन लेता है जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। या टाइगर उससे बोलता है, तू इधर गेम खेल, मैं बॉस से मिल कर आता हूँ। आरव उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ओके। या टाइगर अंदर की तरफ चला जाता है और आरव एक टेबल पर बैठकर कामली कार्ड्स खेलना शुरू कर देता है। और इधर दूसरी तरफ वो रेड ड्रेस वाली लड़की उसी कबर्ड की ओर बढ़ती है, लेकिन उसे एक अचानक फुट स्टेप यानी किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो वापस बॉल की साइड में छुप जाती है। तभी एक आदमी आता है और कोट डालकर अंदर चला जाता है। वो लड़की थोड़ा वेट करती है, फिर जल्दी से जाकर बॉटल को साइड करके उस पैनल पर कोट डालती है। उसकी कीज दबाने लगती है जल्दी जल्दी और इधर उधर देख भी रही थी जैसे कोई उसे देख ना ले। 3-4 बार कोड डालने के बाद भी वो नहीं खुलता। लास्ट टाइम जब वो कोड डालती है और डोर का अनलॉक साउंड आता है, सेम वैसा ही गैप खुल जाता है। लड़की उस डोर को खोलती है और अंदर की तरफ चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ अनायरा और महक घर पहुँच जाते हैं। महक पूरे रास्ते बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह शांत बैठी रहती बिना कुछ बोले। अनायरा हवेली में एंटर करती है। वो कार जाके पार्क करती है और उससे बाहर निकलती है। महक को भी निकालती है कार से और मेन एंट्रेंस पर जाकर घर को अनलॉक करती है। उसे सहारा देते हुए अंदर ले जाती है और फिर अंदर से गेट बंद करती है। फिर महक को अपने रूम की तरफ ले जाने लगती है। ये दोनों स्टेयर से ऊपर जा रहे थे। या महक की नौटंकी फिर से चालू हो जाती है। वो बोलती है अनायरा से बिल्कुल स्लो वॉइस में, हम इतना स्लो स्लो क्यों जा रहे हैं। अब इतना स्लो बोलती है कि अनायरा को सुनाई ही नहीं देता। अनायरा बोलती है क्या। महक फिर धीरे बोलती है। अनायरा उससे बोलती है मेरी माँ थोड़ा तेज बोल ले। महक तुरंत चिल्लाते हुए बोलती है हम इतना स्लो स्लो क्यों जा रहे हैं। महक ने इतना बोला ही था कि अनायरा ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया था और वो बोलती है चुप, पागल है क्या, चिल्ला क्यों रही है। यहाँ महक बोलने की कोशिश करती है। या अनायरा उसका फेस थोड़ा और टाइटली पकड़ के बोलती है पापा उठ जाएंगे, चुप कर। और अब हाथ हटा रही हूँ, एक भी आवाज़ निकली ना तो वो थप्पड़ याद है ना, एक और पड़ेगा। ये सुनकर महक अपने गाल पर हाथ रख लेती है और हाँ में सर हिलाती है। अनायरा धीरे से हाथ हटाती है और उसे अपने रूम में ले जाती है और उससे बोलती है जा चुपचाप सो जा। यहाँ महक सीधा बेड पर धड़ाम से गिरती है
और 2 सेकंड में ही सो जाती है। जब अनारा उसे ऐसे देखती है फिर वो एक लंबी सांस लेती है और साइड में रखा पानी का ग्लास से पानी पीती है और बोलती है, क्या आफत है यार। फिर वो अपने रूम से बाहर जाकर कबीर के रूम में जाकर उसे देखती है, वो सो रहा था। फिर डोर क्लोज करके अपने डैड के रूम में जाकर उन्हें देखती है। उनके रूम में जाती है और देखती है कि वो सो रहे हैं। फिर उनका ब्लैंकेट सही करती है और रूम से बाहर निकल जाती है। या अनारा जैसे ही डैड के रूम से बाहर जाती है उनकी आंखें खुलती हैं। इसका मतलब वो सो नहीं रहे थे। यार एक बाप कैसे ही सो सकता है जब उसकी औलाद है घर में लेट नाइट बाहर हो। फिर अनारा के डैड करवट लेकर एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद करके सो जाते हैं। या अनारा अपने रूम में आती है, एक बार महक की तरफ देखती है, फिर वो कबर्ड की तरफ जाती है, अपने कपड़े निकाल कर चेंज करके आती है और बेड पर आती है। पहले महक के पास जाती है, उसे अच्छे से लिटाती है, उसके शूज़ रिमूव करके उसे ब्लैंकेट उड़ाती है और साइड में जाकर लेट जाती है और खुद भी ब्लैंकेट लेकर सो जाती है। और इधर दूसरी तरफ आरव जिस टेबल पर था उस टेबल पर रॉटले गेम चल रहा था। वो गेम कुछ ऐसा होता है जो एक टेबल के साथ एक व्हील होता है, डीलर व्हील घुमाता है, बॉल कहीं रुकती है उस पर बैट लगाया जाता है, एक नंबर पर रुकती है और कई नंबरों पर बैट लगाई जाती है। आई नो आप लोग ने मूवीज़ में देखी होगी, है ना। या आरव भी कुछ चिप्स खरीदता है यानी पैसे खरीदता है और एक नंबर पर बैट लगाता है। वो 13 नंबर यानी 13 नंबर पर बैट लगाता है। यहाँ डीलर व्हील घुमाता है और बॉल 13 नंबर के पास जाकर ही रुक रही होती है, ये डीलर देखता है। जब डीलर को लगता है कि बॉल 13 नंबर पर जाके ही रुकेगी तो वो नीचे लगे हुए बटन को प्रेस करने लगता है जो व्हील के नीचे ही लगा होता है, जिससे जो व्हील है वो आगे बढ़ जाता है। और ये बात आरव अच्छे से जानता था। वो तभी एक पिन निकाल कर चुपके से टेबल के नीचे से उस पिन को थ्रो करता है। वो भी उस डीलर के हाथ की तरफ जाकर लगती है। वो डीलर हल्का सा चिल्लाता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है। आह! और इधर व्हील पर 13 नंबर पर बॉल जाकर रुक जाती है। आरव वो गेम जीत जाता है। वहाँ पर बैठे हुए सारे बैट लगाने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं, टेबल पर हल्ला होने लगता है। यहाँ आरव को डबल पैसे मिल जाते हैं। फिर आरव सारे पैसे एक नंबर पर लगाता है। व्हील फिर से घुमाया जाता है लेकिन इस बार वो नंबर नहीं आता। आरव सारे पैसे हार जाता है और ये सब कैमरे से वो गैंगस्टर देख रहा था, लेकिन वो आरव का वो सीन नहीं देख पाता जब उसने एक पिन थ्रो की थी। बस वो ये देख रहा था कि पहले इसने सारे पैसे जीते और जानबूझकर एक नंबर पर पूरे पैसे लगाकर हार गया। और इधर वो रेड ड्रेस वाली लड़की अंदर आती है। वो वॉशरूम एरिया में जाकर छुप जाती है क्योंकि कोई उसको पीछा कर रहा होता है, उसको ऐसा लगता है, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर छिप जाती है। यार अब गेम हारने के बाद टेबल पर सबको बोलता है माय बैड और वहाँ से वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में आता है उसे वही फ्रेगनेंसी फिर से आती है जो उसे अपने रूम में आई थी। उसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है। वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए चला जाता है। तभी वो रेड ड्रेस वाली लड़की उस वॉशरूम से निकल जाती है। उसे नहीं पता था कि आरव वॉशरूम में है जिस पर वो नज़र रख रही है वो उसी के पास में था, तो उसे पता ही नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। या आरव को किसी जाने की आवाज़ आती है। वो हील्स की आवाज़ सुन लेता है। वो तब बाहर निकलता है वॉशरूम यूज़ करके। उसे फिर वही स्मेल आती है पर वो इग्नोर करता है। हैंड वॉश करके वो भी वॉशरूम से बाहर आता है उसी टेबल की तरफ जिधर वो पहले गेम खेल रहा था। वहाँ पर टाइगर खड़ा था। टाइगर बोलता है किधर गया था तू, जल्दी चल बॉस वेट कर रहे हैं। बैग उठाता है और टाइगर के साथ वहाँ से चला जाता है। यार मेरी तो जवान फिसलने लगती है रिकॉर्ड करते करते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर।